हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है रैम्पेज। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1993 में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से लाइलाज बीमारियों का इलाज किया गया। 2016 में इसे गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए यूएसए कम्युनिटी ने इसे कत्लेआम बताते हुए बंद कर दिया। इसके बाद हम स्पेस में डॉक्टर कैरी को देखते हैं। ये कहती हैं कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, स्पेस क्राफ्ट कभी भी फट सकता है। मैं इस कैप्सूल की ओर जा रही हूँ। पर तभी इसके सीनियर इससे कांटेक्ट करते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें अभी वापस लैब में जाना होगा और म्यूटेजन सैंपल को अपने साथ लेकर आना होगा। डॉक्टर कैरी कहती हैं कि जिस पर टेस्ट किया गया है वो खुला घूम रहा है। ये कहते हैं वो एक छोटा सा चूहा ही तो है। डॉक्टर कैरी कहती हैं कि वो अब छोटा नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट से वो बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है। फिर डॉक्टर कैरी दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं। तभी कंपनी की CEO क्लेयर वाइडन कहती हैं कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम म्यूटेजन सैंपल को सेफली अपने साथ लेकर आओगी। अगर तुम्हें आना है तो सैंपल अपने साथ लेकर आना होगा, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर कैरी लैब से सैंपल ले रही होती है। तभी वहाँ वही चूहा आ जाता है। डॉक्टर कैरी इससे बचते हुए इस कैप्सूल तक पहुँच जाती है और खुद को इस स्टेशन से अलग भी कर लेती है, लेकिन उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम सेंट डाइजीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेविस को देखते हैं, जो प्राइमेटोलॉजिस्ट है और ये अपने स्टूडेंट्स को एनिमल से बात करने की ट्रेनिंग के लिए लेकर आया है। डेविस अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें इन चिंपैंजी को देखकर क्या समझ आ रहा है। कॉर्नर कहता है कि पावो जो एक मेल चिंपैंजी है, ये फीमेल चिंपैंजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी डेविस फेमी यूनिया को उनकी जगह वापस जाने के लिए कहता है। ये देखकर पावो को गुस्सा आ जाता है। डेविस पावो से साइन लैंग्वेज में बात करता है और उसे शांत कर देता है। तभी वहाँ चिंपैंजी जॉर्ज आ जाता है, जिसे कॉर्नर देखकर डर जाता है। डेविस कॉर्नर से कहता है कि शांत रहो और वहीं खड़े रहो, लेकिन कॉर्नर डर की वजह से भागने लगता है। तभी पावो कॉर्नर की ओर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जॉर्ज कॉर्नर को बचा लेता है और पावो को डरा देता है। पर डेविस जॉर्ज को भी शांत कर देता है। ये कहता है कि तुम्हें पावो से अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। वो तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता है, मैं चाहता हूँ तुम उसे अपना लो। इसके बाद डेविस से इम्प्रेस होकर इसकी स्टूडेंट इसे कॉफी के लिए इन्वाइट करती है, पर डेविस मना कर देता है और कहता है कि मेरे कुछ और ही प्लान्स हैं। नेल्सन कहता है कि ये क्या फंडा है, तुम्हें इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव है। डेविस कहता है क्योंकि जानवर उसे इंसानों से बेहतर समझते हैं। उसी रात कैरी का इस कैप्सूल में ब्लास्ट हो गया था, जिससे 3 जेनेटिकल DNA कैन्स अर्थ पर गिरती हैं, जो पहले सेंट डाइजीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है, जिसे जॉर्ज इनहेल कर लेता है। दूसरा जंगल में एक वुल्फ इनहेल कर लेता है। तीसरा कैन एक पार्क में गिरता है, जिसे एक क्रोकोडाइल इनहेल कर लेता है। इसके बाद डेविस जॉर्ज के पास आता है। ये नेल्सन से कहता है मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, जॉर्ज ठीक तो है। डेविस जॉर्ज से मिलने के लिए आता है। ये देखता है कि जॉर्ज बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि इसने एक ग्रिजल बियर को मार दिया है। डेविस जॉर्ज को देखकर समझ जाता है कि पहले हमला बियर ने किया है, इसलिए गुस्से में आकर जॉर्ज ने उस बियर को मार दिया। जैसे ही जॉर्ज बाहर आता है, डेविस उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी कॉर्नर नेल्सन को रिपोर्ट करता है कि जंगल में आ जाओ, यहाँ कुछ अजीब हुआ है। जैसे ही ये तीनों जंगल में आते हैं तो इन्हें जेनेटिकल DNA कैन्स मिलती हैं। ये कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है। इसके बाद कंपनी की CEO को दिखाया जाता है। ये अपने भाई ब्रेड से कहती है कि रैम्पेज एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। ब्लास्ट होने से पहले डॉक्टर कैरी सैंपल लेकर निकल चुकी थी। उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था, लेकिन सैंपल की कैन्स किसी भी धमाके को सह सकते हैं और साउथ वायोमिंग में एक उल्का को अर्थ पर गिरते हुए देखा गया है। अब हमें सिर्फ वो कैन्स ढूंढने हैं। इसके बाद ही अपनी स्पेशल टीम जंगल में भेजती है। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि एनर्जीन कंपनी का शिप क्रैश हो गया है, जिसका एक टुकड़ा एनिमल सेंचुरी में गिरा, जब से एक चिंपैंजी गायब है। ये न्यूज कैट सुनकर डेविस के पास आती है। ये कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कैन है वो मेरी है, पर डेविस ये कैन इसे देने से मना कर देता है। कैट कहती है कि तुम्हारा चिंपैंजी पहले से बड़ा और पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो गया होगा। ये सुनकर डेविस कैट को जॉर्ज के पास लेकर आता है। कैट कहती है कि तुमने DNA एडिटिंग के बारे में सुना होगा। हमने अलग अलग एनिमल्स के DNA से एक DNA बनाया था। अब सिर्फ मैं ही जॉर्ज को नॉर्मल कर सकती हूँ। तभी जॉर्ज एग्रेसिव हो जाता है और पिंजरे से बाहर निकल जाता है। डेविस जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो जॉर्ज पर बेहोशी के इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद हम जंगल में क्लेयर की स्पेशल टीम को देखते हैं, जिन्हें यहाँ बहुत बड़े पंजों के निशान मिले हैं, जो जाइंट वुल्फ के होते हैं। बर्क क्लेयर को रिपोर्ट करता है कि कैन्स तो मिल गई हैं, लेकिन ये खाली हो चुकी हैं। क्लेयर इन्हें जाइंट वुल्फ को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हो गया है। क्लेयर समझ जाती है कि ये लोग इसे नहीं मार सकते, क्योंकि इस पर इसके फॉर्मूले का असर हो गया है और ये एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद हम प्लेन में हार्वी रसल को देखते हैं। इसने
जॉर्ज के साथ साथ डेविस और केट को भी अरेस्ट कर लिया है। डेविस कहता है कि तुमने इसे प्लेन में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रसल कहता है कि मैंने इसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए हैं। केट कहती है जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उससे बेहोशी के इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। जब तक प्लेन लैंड होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रसल कहता है कि तुम्हारी साइंस का एक और अनसक्सेसफुल बिगड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट खुला घूम रहा है। ये इन दोनों को जायंट्स वुल्फ के बारे में बताता है। डेविस कहता है कि इसमें केट हमारी हेल्प कर सकती है, ये एनर्जीन कंपनी के लिए काम करती है। तभी रसल बताता है कि केट को एनर्जीन कंपनी ने पहले ही अपनी लैब से निकाल दिया है। डेविस कहता है कि तुम जॉर्ज का इलाज कर सकती हो। केट मना कर देती है। इसके बाद ब्रेड क्लेयर को बताता है कि चिंपैंजी मिल गया है, इसे किसी प्लेन में रखा गया है। तभी इन्हें फोटो में केट भी दिखाई देती है। क्लेयर देखते ही समझ जाती है केट इससे बदला लेना चाहती है। क्लेयर ब्रेड से कहती है कि अगर किसी एनिमल को केमिकल के जरिए कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, जैसे बहुत सारी पावर, जरूरत से ज्यादा गुस्सा, तो उसे R19 एंटीडोट से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने उन्हें यहाँ लाने के लिए उनके डीएनए में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से ये उनकी ओर खींचे चले आएंगे। और हम बहुत ही लकी हैं कि इस बिल्डिंग में दुनिया के कुछ पावरफुल एंटीनाज लगे हुए हैं। और फिर ये सिग्नल भेज देती है। सिग्नल मिलने पर तीनों जानवर अलर्ट हो जाते हैं। जायंट वुल्फ भी रेडियो फ्रिक्वेंसी की ओर आता है, इसके साथ क्रोकोडाइल भी इसकी ओर आता है। प्लेन में जॉर्ज को भी होश आ जाता है और ये सब पर हमला कर देता है। इसे रोकने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे प्लेन डैमेज होने लगता है। डेविस जल्द ही केट के साथ रसल को भी बचा लेता है। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज प्लेन क्रैश में मारा गया। ये इसे ढूंढता है पर जॉर्ज इसे नहीं मिलता। ये समझ जाता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। इसके बाद FBI एनर्जीन लैब आती है। ये क्लेयर से कहती है कि हमें हार्ड ड्राइव और आपके सभी सर्वर चेक करने हैं। क्लेयर कहती है कि हमें बेहद अफसोस है कि ये सब जो हो रहा है इसकी शुरुआत हमारी लैब से हुई और हम केट की फाइल चेक कर रहे हैं जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। वो हमारी लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट करती थी। क्लेयर पहले ही सारा डाटा डिलीट कर देती है। FBI को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद केट डेविस से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। डेविस कहता है अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। क्योंकि केट ने डेविस से झूठ बोला इसीलिए ये इस पर बहुत गुस्सा है। ये कहता है तुम्हें पता है मुझे जॉर्ज शिकारियों की गाड़ियों के नीचे छिपा मिला। जब तक हमारी टीम वहाँ पहुंची शिकारियों ने इसकी माँ को मार दिया था। जॉर्ज एक एल्बाइनो चिंपैंजी है जो ब्लैक मार्केटिंग में बेशकीमती है। ये इसे भी मार देते, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। केट कहती है कि किसी की कहानी बिना जाने उससे नफरत नहीं कर सकते। डेविस कहता है तुम्हारी कहानी क्या है। केट बताती है कि मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर काम किया ताकि खत्म होने वाले जानवरों को बचा सकूं। फिर मेरा भाई बीमार हो गया, उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। मैं जानती थी कि उसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से बचाया जा सकता है। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, उसने मुझे लैब का लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। पर जब भी मैंने कोई ऐसी चीज बनाई जो मेरे भाई के काम आ सके तो ये लोग उससे खतरनाक DNA बनाने लगे। लेकिन इस बारे में मैं नहीं जानती थी। जब मुझे पता लगा तो मैंने सैंपल बर्बाद करने चाहे, लेकिन मैं पकड़ी गई और जेल जाने के बाद मेरे भाई की भी मौत हो गई। मैं चाहती हूँ कि क्लेयर अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। क्या इस सब में तुम मेरा साथ दोगे। डेविस कहता है हाँ बिल्कुल। इधर रसल यहाँ से जाने के लिए मिलिट्री फोर्स से हेल्प लेता है। ये दोनों प्लेन में स्क्रीन पर देखते हैं कि वुल्फ और जॉर्ज शिकागो की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। केट ऑफिसर से कहती है कि हम तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर इनकी एक भी नहीं सुनता। ये इन्हें यहाँ से भेज देता है। ये दोनों वहाँ से एक हेलीकॉप्टर ले जाते हैं और इस सब में रसल इनकी हेल्प करता है। ये दोनों शिकागो आकर देखते हैं कि ये तबाही मचाते हुए टावर की ओर जा रहे हैं। तभी पानी से क्रोकोडाइल भी आ जाता है। डेविस और केट लैब से उन्हें ठीक करने का एंटीडोट ले रहे होते हैं। तभी पीछे से क्लेयर अपने भाई के साथ आ जाती है और इन्हें एंटीडोट वापस करने को कहती है। ये बताती है कि एंटीडोट इन्हें सिर्फ शांत कर सकता है, नॉर्मल नहीं। इसी बीच केट एक एंटीडोट भी अपनी पॉकेट में रख लेती है। क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और केट को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि ये आगे की रिसर्च पूरी कर सके। ये बिल्डिंग से निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। केट को डेविस बचा लेता है। केट कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक एंटीडोट है। डेविस कहता है हम इसे जॉर्ज को देंगे ताकि ये दूसरे एनिमल्स को मारने में हमारी हेल्प कर सके। केट क्लेयर के बैग में एंटीडोट डाल देती है और इसे जॉर्ज की ओर धक्का देती है। डेविस जॉर्ज को आवाज लगाता है जिससे जॉर्ज क्लेयर की तरफ देखता है और उसे खा जाता है। केट कहती है कि एंटीडोट 10 मिनट में असर करेगा। इधर ब्रेड बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है जो इससे कहता है कि तुम मुझे अपना लैपटॉप और इस चूहे को दे दो जो इनकी रिसर्च का एक हिस्सा है। जैसे ही ब्रेड बाहर आता है बिल्डिंग के मलबे से दबकर मर जाता है। इसके बाद ये तीनों एनिमल्स बिल्डिंग को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। बिल्डिंग गिरने से पहले केट और डेविस चॉपर से यहाँ से निकल जाते हैं। जॉर्ज पर भी एंटीडोट का असर हो जाता है। ये डेविस से बात करता है। तभी मलबे से वुल्फ और क्रोकोडाइल निकलते हैं। ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरह जख्मी कर देता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस क्रोकोडाइल पर हमला
कर देता है। क्रोकोडाइल डेविस की ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से जॉर्ज एक रॉड क्रोकोडाइल की आंख में घुसेड़ देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। ऑफिसर भी स्पेशल बॉम्ब लॉन्च नहीं करते। डेविस और जॉर्ज मिलकर लोगों को बचा लेते हैं। जॉर्ज डेविस के सामने मरने का नाटक करता है। इसके बाद ये लोगों की हेल्प करते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।